मॉर्निंग। ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल के प्रॉब्लम टाइप 3 का तीसरा वीडियो है। अब जो इसके पहले का वीडियो था वहाँ पर हमने ये खड़े में जो आपको एफ डी वाई कॉलम दिख रहा है वहाँ तक और आड़े में जो एफ डी एक्स कॉलम दिख रहा है वहाँ तक किया था। तो ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, एफ डी एक्स यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डिविएशन y। तो इसके लिए हमने क्या किया था, यहाँ पर एफ डी वाई वाई सीरीज़ की हम बात करें, वाई सीरीज़ के फ्रीक्वेंसीज़ की टोटल है 17 जो आपको टोटल के कॉलम में दिख रही है। तो उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल को 17 को हमने डिविएशंस फ्रॉम y का जो कॉलम है dy 40 के बाद आपको एक कॉलम दिख रहा है I10, उसमें जो फिगर है उससे मल्टीप्लाई किया था। तो 17 इंटू -2 34। मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ, इसलिए एफ डी वाई का कॉलम में आपको दिख रहा है -34। उसके बाद अब हम पहले खड़े में कर रहे हैं वाई सीरीज़ का। वाई सीरीज़ की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल है 37। 37 को हम मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई से। डी वाई के कॉलम में आपको यहाँ डी वाई 40 का कॉलम ना देखते हुए उसके बाजू का जो आई का कॉलम है वो देखना है। यहाँ पे आई के कॉलम में हमने सारे फिगर्स को छोटा कर दिया है एक कॉमन नंबर 10 से डिवाइड करके, इसलिए वहाँ आई और ब्रैकेट में 10 लिखा हुआ है। तो इस 37 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो वो है -37 और बाद में 0 है। उसके बाद है बाद में 15 का फिगर है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f है 15 मल्टीप्लाइड बाय dy। तो dy में 0 दिख रहा है, इसलिए f dy के कॉलम में 0। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f की टोटल आ रही है 25। लेफ्ट में y के i कॉलम में हमको दिख रहा है 1, इसलिए 25 फिर से। और इधर नेक्स्ट है 6 जहाँ f है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ लेफ्ट में i का y का कॉलम है वहाँ 2 है, इसलिए 6 इंटू 2 जो है 12। अब खड़े में ही नेक्स्ट कॉलम देखिए, समेशन f। एक्चुअली वो समेशन वहाँ नहीं होना चाहिए, उस कॉलम में लिखा होना चाहिए सिर्फ f dy स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन f इंटू डी वाई इंटू डी वाई। डी वाई स्क्वायर का क्या मतलब है, वो डी वाई 2 बार आ रहा है। पहला कॉलम हमारा क्या था, f इंटू डी वाई। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, f इंटू डी वाई इंटू डी वाई। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल जो है वो f मल्टीप्लाइड बाय डी वाई मतलब कि y सीरीज़ का i कॉलम और फिर से एक बार मल्टीप्लाइड बाय डी वाई यानी कि फिर से y सीरीज़ का i कॉलम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल है 17, है ना। तो इस 17 को f को हमने मल्टीप्लाई किया डी वाई कहाँ पे है, y का i कॉलम जो है यहाँ पर दिख रहा है -2। तो 17 इंटू -2 इंटू -2 जो है 68। उसके बाद नेक्स्ट टोटल के कॉलम में देखो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 37। तो 37 और f ले लिया हमने, अब हमको चाहिए dy। तो dy मतलब कि y सीरीज़ का i दिख रहा है गर्ल्स आपको यहाँ पर, I10 y सीरीज़ का, x का नहीं। तो y सीरीज़ का जो i है, अब आपको सब खड़े खड़े i का रो भी हम खड़ा वाला देख रहे हैं, वहाँ पर है -1। तो ये होगा 37 इंटू -1 इंटू -1, क्योंकि वो डी वाई का स्क्वायर है, मतलब वो डी वाई हमको 2 बार लिखना है, इसलिए 37 इंटू -1 इंटू -1 जो हो जाएगा +37। नेक्स्ट f हमको दिखा रहा है वो 12।
तो 12 नहीं है, 15 है। अब 15F है हमारा, और पीछे अगर हम देखें तो आई सीरीज़ के 10 में हमको दिख रहा है 0, तो ये होगा 15 इंटू ज़ीरो, वो डी वाई स्क्वायर है, पर क्योंकि ज़ीरो है अंततः सब ज़ीरो ही होगा, और f डी वाई स्क्वायर के कॉलम में भी ज़ीरो है। अब नेक्स्ट जो हमारी f की वैल्यू है वो है 25 है f इंटू डी वाई में क्या है, 1 है। 25 इंटू 1 25। नेक्स्ट जो टोटल हमारी है वो है 6, और डी वाई की वैल्यू है 2, इसलिए 6 इंटू टू जो है 24, और अंततः डी वाई स्क्वायर की कॉलम की टोटल की है जो है समेशन एफ डी वाई स्क्वायर जो है 154, हमने नोट कर लिया 154। अब हम खड़े का हमारा हो गया जो वाई सीरीज़ का था, अब हम आड़े का करेंगे जो एक्स सीरीज़ का है। एक्स सीरीज़ में भी हमने पिछले वीडियो में एफ डी एक्स कॉलम तक हम पहुंच चुके थे। एफ डी एक्स हमको कैसे मिला, एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टोटल कॉलम में जो है मल्टीप्लाइड बाय डिविएशंस फ्रॉम एक्स। तो यहाँ पर हम जो डी एक्स 45 के नीचे आई 10 का कॉलम दिया है उस कॉलम को हम फॉलो करेंगे, वो है हमारा डी एक्स यानी कि डी एक्स की सिंप्लीफाइड वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि टोटल दिख रहा है आपको, लेफ्ट में देखो टोटल है ना, तो टोटल में पहला नंबर हमको दिख 5, तो एफ डी एक्स में हमने क्या किया था 5, और डी एक्स की वैल्यू कहाँ है वहाँ पर -2, तो एफ डी एक्स इंटू -2 यानी कि 10 इंटू -2 है -10, और इसके बाद नीचे एफ डी एक्स के नीचे आपको एक और ये दिख रहा है रो एफ डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स उस टोटल की वैल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हमारी टोटल की वैल्यू थी 5 जो हमारा x है, dx हमारा था -2, तो 5 इंटू -2 इंटू -2 सॉरी 5 इंटू -2 जो होगा +20। अब नेक्स्ट जो टोटल के कॉलम में फिगर आ रहा है वो है 20, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल है 20, तो f इंटू डी एक्स, तो 20 के सर पर dx के कॉलम में, dx का कॉलम मतलब अब हम देखेंगे I 10 वाला, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है -1, तो 20 इंटू -1 है -20 जो हमने f dx के कॉलम में लिखा है। लेकिन एफ डी एक्स का डी एक्स स्क्वायर का कॉलम भरते हुए हम क्या लिखेंगे 20 इंटू -1 इंटू -1, इसलिए वो हो जाएगा +20। समझ में आया। नेक्स्ट जो हमारी f की वैल्यू है वो है 44, लेकिन ऊपर हम देखते हैं कि dx की वैल्यू है 0, इसलिए f dx के कॉलम में भी हमने 0 लिखा 44 इंटू 0, और f dx स्क्वायर के कॉलम में भी हमने 0 ही लिखा। नेक्स्ट जो हमारा f का टोटल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारी फिगर बता रहा है 24, तो f है 24, और dx क्या है, dx के लिए हमको ऊपर dx 45 के नीचे जो I 10 है वो कॉलम देखना है, वहाँ पर हमको दिख रहा है 1, 24 के सर पर वो वैल्यू है dx की जो 1 है, तो 24 इंटू 1 24 ये हमने भर दिया एफ डी एक्स कॉलम में। लेकिन एफ डी एक्स स्क्वायर कॉलम में हमको क्या करना है, एफ इंटू डी एक्स मतलब कि 24 इंटू 1 जो है 24। अब नेक्स्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एफ की टोटल है वो है 7, तो एफ इंटू डी एक्स क्या है, 7 के सर पर देखो डी एक्स के नीचे I10 का कॉलम है, वहाँ 7 के सर पर नंबर दिख रहा है हमको 2, तो एफ डी एक्स के कॉलम में हम लिखेंगे 7 इंटू 2 यानी कि 14, और एफ डी एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे f इंटू डी एक्स मतलब 14 इंटू 2 जो है 28। अब हम इन सब एफ डी एक्स स्क्वायर की टोटल करेंगे 20 + 20 + 24 + 28, और
उसके बाजू में उसको लिखेंगे समेशन एफ डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 920 92 923 तो नहीं होगा, 92 ही होगा। अब जो लास्ट कॉलम है, अब हम फिर से खड़े से शुरुआत करेंगे, वो है एफ डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे किन किन चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन है? पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टोटल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वाई। मतलब कि जो टोटल का कॉलम है उसमें जो फिगर है वो हम लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग डी एक्स से और उसको मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग डी वाई से। तो यहाँ खड़े में हम फिर से शुरू करते हैं वाई सीरीज़ का। पहला हमारा फिगर है 17। अब 17 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस, एक मिनट गर्ल्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं ना कोने में, कोने के जो छोटे स्क्वायर्स हैं वहाँ पे हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है वो x से भी मल्टीप्लाई की थी dx से और dy से भी मल्टीप्लाई की थी, है ना। मेरी एक गलती हुई है, सॉरी, मैंने आपको 17 के फिगर को देखने को बोला। आपको 17 के फिगर को देखना ही नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, जो हमारे छोटे छोटे कॉलम छोटे छोटे स्क्वायर हमने बनाए हैं उनकी आड़े की टोटल लिखनी है और खड़े की टोटल। तो पहले हम आड़े वाले की टोटल देखते हैं। तो यहाँ पर पहले 5 वाले में है 20, 9 वाले में है 18 और 3 वाले में है 0, तो 20 + 18 है 38। अब नेक्स्ट जो है 10 वाला, 10 वाले में 10 ही है, 25 वाले में 0 है और 2 वाले में है -2, तो 10 - 2 है 8। उसके बाद 1 वाले में 0 है, 12 वाले में भी 0 है और 2 में भी 0 है, इसलिए एफ डी एक्स डी वाई में 0। उसके बाद 4 वाले में 0 है, 16 वाले में 16 है और 5 में 10 है, मतलब 16 + 10 जो है 26। तो एफ डी एक्स डी वाई कॉलम में आपको दिख रहा है 26 और फिर डैश 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 है 3, उसके बाद 4 में 8 है और 2 में भी 8 है, इसलिए 8 + 8 16, इसलिए समेश एफ डी एक्स डी वाई कॉलम में फिर से हमने 16 लिख दिया। अब जैसे हमने आड़े की टोटल करी थी, अब सेम हम करेंगे खड़े की टोटल। एफ डी एक्स डी वाई में खड़े की टोटल में हम देख रहे हैं 5 जो है उसमें 20 आ रहा है, बाकी कहीं पर भी कोई फिगर नहीं है, इसलिए एफ डी एक्स डी वाई में हम लिखेंगे 20। नेक्स्ट जो है देखो 9 में 18, 10 में 10 और 1 में 0, मतलब 18 + 10 जो है 28। तो एफ डी एक्स डी वाई में आपको दिख रहा है 28। अगले वाले में चलो, 3 में है 0, 25 में 0, 12 में 0 और 4 में 0, इसलिए एफ डी एक्स डी वाई में भी 0। अगले वाले में चलो, 2 में है -2, फिर 2 में है 0, फिर 16 में है 16 और 4 में है 8। तो यहाँ क्या होगा, किन डिजिट्स की टोटल होगी, -2 + 18 + 8 जो है 22। और अब जो नेक्स्ट है 5, वहाँ पे कोने में दिख रहा है आपको 10 और उसके नीचे 2, वहाँ पर 8 है, तो 10 + 8 है 18। इस तरह से हमारा समेशन एफ डी एक्स कॉलम भी एफ डी एक्स डी वाई ये कॉलम भर गए हैं। अगर हम इन दोनों कॉलम की टोटल करते हैं, मतलब कि जो खड़ा वाला एफ डी एक्स डी वाई है वो और आड़ा वाला एफ डी एक्स डी वाई है वो, तो उसकी टोटल, दोनों की ही टोटल आ रही है 88। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त कर रही हूँ। जो इसका सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट है, जो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन है, उसके लिए एक और वीडियो बनेगा। उम्मीद करती हूँ